दोस्त, सच बताऊं, आज की दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या हो गई है? अटेंशन। और सबसे दुख की बात यह है कि लोग अपनी ही अटेंशन दूसरों को फ्री में बांट रहे हैं। किसी का रिप्लाई नहीं आया तो बेचैनी, किसी ने सीन करके छोड़ दिया तो ईगो हर्ट, किसी ने इग्नोर कर दिया तो हम और ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। यहीं से इंसान खुद को सस्ता बनाना शुरू कर देता है बिना समझे। एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर तुम ज्यादा अटेंशन दोगे, ज्यादा केयर दिखाओगे, ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। पर स्टोइक साइकोलॉजी का हिडन रूल बिल्कुल उल्टा बोलता है। जो इंसान अपनी अटेंशन सस्ती कर देता है, दुनिया उसे सस्ता ही समझती है। देखो, ध्यान से समझना, अटेंशन कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अटेंशन तुम्हारी लाइफ की एनर्जी है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी इमोशनल पावर सब उसी में जाता है। अब सोचो, अगर कोई चीज हर जगह, हर समय, हर किसी को मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या रह जाती है? कुछ भी नहीं। यही सबसे बड़ा मिथ है। मैं ज्यादा दूंगा तो सामने वाला समझेगा। नहीं बॉस, ज्यादा देने वाला अक्सर हल्के में लिया जाता है। स्टोइक लोग ये बात बहुत पहले समझ चुके थे। मार्कस ऑरेलियस ने साफ लिखा था, तुम किसे अपनी अटेंशन दे रहे हो ये डिसाइड करता है कि तुम कौन हो। और आज के टाइम में लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी अवेलेबिलिटी से, तुम्हारी औकात जज करते हैं। अब फैक्ट सुनो, जब तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हो, हर कॉल उठाते हो, हर बार एक्सप्लेन करते हो, हर बार जस्टिफाई करते हो, तो सामने वाले के दिमाग में एक सिग्नल जाता है, ये इंसान हमेशा अवेलेबल है, इसका टाइम चीप है। और इंसान वही चीज रिस्पेक्ट करता है जिसे वो आसानी से नहीं पा सकता। एक और मिथ है कि अटेंशन देना मतलब अच्छा इंसान होना। नहीं, अटेंशन बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के देना वीकनेस है। स्टोइसिज्म ये नहीं सिखाता कि तुम कोल्ड बन जाओ, स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम सिलेक्टिव बनो। हर किसी को एक्सेस मत दो, हर किसी को इमोशनल एंट्री मत दो, हर किसी को एक्सप्लेन मत करो कि तुम क्या सोच रहे हो। फैक्ट ये है, जो इंसान कम बोलता है, कम रिएक्ट करता है, कम चेस करता है, वही सबसे ज्यादा पावरफुल दिखता है। देखा है ना, रूम में वो आदमी ज्यादा नोटिस होता है जो शोर नहीं मचाता, जो हर बात में कूदता नहीं, जो अपनी अटेंशन को कंट्रोल करता है। अब ध्यान से समझो, अटेंशन मांगने वाला इंसान हमेशा नीचे होता है। अटेंशन देने वाला इंसान तभी ऊपर होता है जब वो अपनी शर्तों पर देता है। स्टोइक साइकोलॉजी का हिडन रूल ये है, तुम्हारी अटेंशन तुम्हारा करेंसी है, और जो अपनी करेंसी लुटाता है वो कभी रिच नहीं बनता। एक और मिथ है कि अगर तुम रिप्लाई लेट करोगे, इग्नोर करोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। फैक्ट ये है, जो लोग सच में तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं वो तुम्हारी बाउंड्रीज समझते हैं, और जो लोग सिर्फ अटेंशन के भूखे हैं वो तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे। स्टोइक आदमी गिल्ट में नहीं जीता, वो क्लैरिटी में जीता है। अब एक कड़वा सच सुनो, लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी से नहीं, तुम्हारी बाउंड्रीज से, तुम्हारी वैल्यूज समझते हैं। जब तुम नहीं कहना सीख जाते हो तभी दुनिया तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करती है। ये मत सोचो कि अटेंशन रोकने से तुम रूड बन जाओगे। नहीं बॉस, तुम बस रेयर बन जाओगे, और दुनिया रेयर चीजों के पीछे भागती है। सबसे डेंजरस मिथ ये है कि अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा तो लोग दूर चले जाएंगे। स्टोइक साइकोलॉजी कहती है, जो लोग सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी के लिए पास हैं, उनका दूर जाना ब्लेसिंग है। तुम्हें लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए। फैक्ट ये है, जब तुम अपनी अटेंशन वापस लेते हो तभी तुम्हारी लाइफ में पीस आता है, तभी फोकस बढ़ता है, तभी कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, साइलेंट आदमी वीक नहीं होता, सेलेक्टिव आदमी पावरफुल होता है। तुम्हें हर मैसेज का जवाब नहीं देना, हर इमोशन एक्सप्लेन नहीं करना, हर बैटल लड़ना नहीं है। स्टोइक आदमी जानता है कहां बोलना है, कहां चुप रहना है, और सबसे जरूरी किसे इग्नोर करना है। जब तुम अपनी अटेंशन की वैल्यू समझ लोगे, दुनिया अपने आप तुम्हारी वैल्यू समझने लगेगी। तो अगली बार जब तुम्हारा मन करे हर जगह खुद को साबित करने का, हर किसी को खुश करने का, तो एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं अपनी अटेंशन सही जगह दे रहा हूं या खुद को सस्ता बना रहा हूं? यही स्टोइक साइकोलॉजी का हिडन रूल है, और जो इसे समझ गया वो कभी डेस्परेट नहीं रहता, कभी नीडी नहीं दिखता, और कभी अकेला नहीं होता, भले वो कम लोगों के साथ क्यों ना हो।